मूलाधार एक्टिवेट होने के बाद जब नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं तो द्वार खुलते हैं प्लेजर के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ सुख टॉक्स। मूलाधार चक्र के एक्टिवेशन के बाद अब नंबर आता है स्वाधिष्ठान का, जो उससे थोड़ा ही ऊपर टेल बोन पर है। स्वाधिष्ठान यानी सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट, या कहें कि खुद के रहने की जगह। वियर्ड नो? समझ आएगा धीरे धीरे। इसको डोर ऑफ अनकॉन्शियसनेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके एक्टिवेट होते ही स्ट्रेस और प्रॉब्लम से डील करने की ताकत आ जाती है। स्वाधिष्ठान चक्र का सीधा संबंध जेनाइटल से समझा जाता है, यानी इसके एक्टिवेट होने से रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं, यानी एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ। पर इससे अलग ये चक्र हमारी डिजायर्स को भी कंट्रोल करता है। वो इच्छाएं जो अधूरी हैं, वो जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हम पर हुआ है, वो दबी इच्छाएं जिनसे सारे नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं, जैसे एंगर, जलन, ग्रीड, रिग्रेट, शेम, गिल्ट। ये सारे इमोशंस और डिजायर्स को न्यूट्रलाइज करता है ये चक्र। स्वाधिष्ठान सेकंड प्राइमरी चक्र है, जिसका बीज मंत्र है वम। इसको जरा ऐसे सोचिए, बट उससे पहले क्लोज योर आईज। ये एक 6 पेटल्ड लोटस है जो ऑरेंज कलर का है, यानी नारंगी, जिसके बीच में एक आधा चांद है और उसके आसपास एक समुद्र, जो बताता है मन की गहराई और उसमें दबी डिजायर्स को। इस समुद्र में भी बहुत कुछ है, बट वी कैन टॉक अबाउट दिस लेटर। सो इनिशियली फोकस ऑन दिस। इस चक्र के बीच में लिखा है वम। नाउ रिपीट वम इन योर माइंड व्हाइल होल्डिंग योर ब्रेथ। डीपली इनहेल एंड होल्ड। कम बैक व्हेन यू आर डन। योग शास्त्र के अनुसार हमारा अनकॉन्शियस माइंड गहरे समुद्र के जैसा है, जहाँ हमारी डीप डिजायर्स, पुराने कर्म, संस्कार सब रहते हैं। जैसे चांद की रोशनी पड़ने पर सारा अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह से ज्ञान का प्रकाश पड़ने पर पुराने कर्म और डिजायर्स भी खत्म हो जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस से ही साधक शांत और स्थिर होता है। इसके एक्टिवेशन से क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, इंटीमेसी मिलती है और लोअर एब्डोमेन की फंक्शनिंग भी इंप्रूव होती है। गहन संहिता की माने तो इसे आभासी धारणा कहते हैं, जिसमें इस चक्र के साथ वाटर एलिमेंट और उसकी क्वालिटी का ध्यान किया जाता है। चक्रों को एक्टिवेट करना सिर्फ ध्यान से ही लिंक नहीं होता, एक्टिवेशन हमारे थॉट प्रोसेस से भी कनेक्टेड होता है। गुरुओं ने बताया कि हमारे मन में जो भी इच्छाएं, ख्याल पैदा होते हैं, उन्हें हम पहले खुद से समझें, उन्हें रीड करें और शांत करें, और इसी से हमें अनकॉन्शियस ब्रेन को समझना और उसके पैटर्न्स में चेंजेस करना आसान हो सकता है। बस एक बार अनकॉन्शियस ब्रेन कंट्रोल में आ जाए तो ये चक्र अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, लेकिन शुरुआत में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर चक्रों पर ध्यान करना चाहते हो या कुंडलिनी योग प्रैक्टिस करना है, तो सबसे पहले प्राणायाम और आसन के जरिए शरीर को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि लंबे समय तक बैठकर और सांस रोककर ही चक्र पर ध्यान किया जा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी एक नई पुरानी सी बात के साथ। तब तक के लिए एक लंबी गहरी सांस लीजिए और रोक लीजिए। I mean, कोशिश करते रहिए। बाय।